दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। और हम आज बात करेंगे दोस्तों धनखड़ साहब के इस्तीफे पर। आपको पता ही है कि राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने, जगदीप जगदीप धनखड़ साहब ने कल इस्तीफा दे दिया। परसों रात को दे दिया था 10 बजे। और कल पूरे दिन इसी पर चर्चा हुई और आज भी लगभग इसी पे चर्चा होती रही। और चर्चाएं क्या हुई, क्या एकदम अचानक कैसे इस्तीफा दे दिया, कौन है इसके पीछे। अभी तो वो तो बिल्कुल ठीक थे, पूरे दिन सदन की कार्रवाई संभाली। और बाद में उनका 23 तारीख को राजस्थान जाने का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम भी रिलीज किया। उसके बाद कैसे तबीयत के कारण आ गए कि वो उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सारी बातें हैं। अ, और लेकिन अभी तक भी ये नहीं मालूम हुआ है कि वास्तविकता क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई धनखड़ साहब से मोदी जी नाराज हो गए थे किसी कारण से, और इसलिए वो भी एक जगह तलाश रहे थे कि कैसे इसको हटाया जाए, क्योंकि अब ये उनके काम का नहीं रहा। उनको लगा कि भाई नरेंद्र, ये जो धनखड़ साहब हैं, ये अब हमारे काम का नहीं है और कभी भी हमारा ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो वो हटाना तो चाहते थे, मौका नहीं मिल रहा था। और कल इनको ये मौका भी मिल गया। अब ये कैसे मिला, क्या हुआ, ये सारी बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आप को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने परिजनों को और मित्रों को भी बताएं। बात फैलनी चाहिए। बात यह है कि जो बात हम कह रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और ये पता लगना चाहिए कि भाई ये बात में कितना दम है। फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, तो आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो हम जगदीप धनखड़ की बात कर रहे थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जगदीप धनखड़ साहब कोई बीजेपी के मतलब शुरू से बीजेपी के नहीं थे। न वो कभी, मेरे को नहीं लगता कि वो कभी आरएसएस में भी गए हों। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं तो आरएसएस में जाता था और चड्डी पहनता था मैं तो लेकिन वो मुझे नहीं लगता। क्यों कि मुझे क्यों नहीं लगता कि मैंने इनका नाम मतलब सबसे पहले 89 के चुनाव के पहले सुना था। उसके पहले जगदीप धनखड़ नाम की चीज़ जो है राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं रखती थी। हाँ, ये अच्छे वकील थे, और जोधपुर में शायद या जयपुर में, पता नहीं, हाई कोर्ट में ये वकालत करते थे। और इनका नाम जब जयपुर में हम दिल्ली में हम लोग वहाँ टिकट के चक्कर में गए थे, लोगों के टिकट के लिए, या भाई किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। वहाँ पर एक मीटिंग भी रखी हुई थी हमारी, तो हम लोग वहाँ गए थे। राजस्थान हाउस में हम ठहरे हुए थे, और वहीं नीचे ये सारे लोग इकट्ठे हुए। और उस समय ये देवीलाल जी के पास किसी विचारधारा की वजह से नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ जाति की वजह से, जाट होने की वजह से ये देवीलाल जी से संपर्क करना चाहते थे। संपर्क भी नहीं था इनका। और शायद इनको हमारे मित्र जो चंद्रभान हैं, और वो क्या नाम था उनका, तो चंद्रभान और एक मित्र और थे, अभी नाम आ जाएगा याद मेरे को। तो वो दोनों जने जो है इनको वहाँ देवीलाल जी के पास ले गए थे और देवीलाल जी से मिलवाया। ये शायद पहले भाजपा से टिकट लेने के चक्कर में थे या और किसी पार्टी की टिकट ले रहे होंगे। लेकिन उस समय ये, मैंने जब इनका नाम सुना तब ये देवीलाल जी से मिलने जाने की कवायद कर रहे थे।
उसके बाद इनको टिकट मिल गया, ये चुनाव भी जीत गए, चुनाव जिन्होंने इनको चुनाव का टिकट भी मिल गया, सांसद भी हो गए, और जन मोर्चा में मतलब संयुक्त मोर्चा उस समय जो बना था वीपी सिंह वाला, उसमें इनको, और जनता दल में ये थे उस समय। उसके बाद इन्होंने पलटी मारी 91 में, शायद ये मतलब वीपी सिंह से और देवीलाल से अलग हटके चंद्रशेखर के पास चले गए और चंद्रशेखर की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर हो गए। और ये जो है इनका स्वरूप रहा। बाद में ये कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस में विधायक का टिकट मिला और ये चुनाव जीत गए, और इन्होंने शायद वहाँ पे भी स्टेट में भी मंत्री रहे, और फिर कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी के साथ हो गए। बीजेपी से कभी ये चुनाव नहीं लड़े, न कभी कोई चुनाव जीता, न कोई लड़े। तो ये इनकी बैक हिस्ट्री है पूरी। वकील ये थे, कानून के जानकार हैं, अच्छे जानकार हैं। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार में जब इनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तब इनका असली रूप सामने आया। और रूप सामने क्या आया कि ये नरेंद्र मोदी के कहने से ममता बनर्जी को वहाँ परेशान करने के लिए गए थे। मतलब इतना परेशान किया कि ये वहाँ पर एक तरह से सुपर प्राइम चीफ मिनिस्टर बन गए, और हर बात में ये जो है दखलंदाजी करते थे, और आईएएस आईपीएस को खुद ही ऑर्डर दे देते थे सारे, जबकि ये वर्किंग मतलब एग्जीक्यूटिव नहीं थे, इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी और सिर्फ गवर्नर थे। लेकिन इन्होंने ऐसा धमाल की वहाँ पर कि ममता बनर्जी का राज चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर चुनाव हुए, चुनाव में ममता बनर्जी बहुत थम्पिंग मेजोरिटी जीती। इनकी सारी हैकड़ी, सब मोदी, शाह और धनखड़, सबकी हैकड़ी निकल गई वहाँ पर। और ये जो है फिर अभी चुनाव, ये इनको वहाँ जो इन्होंने काम किए उसका पारितोषिक इनको मिला, और इनको उप राष्ट्रपति बनाया। और इतने, ये इनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी नहीं रहती है, कमर बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है जब प्रधानमंत्री इनके सामने होते हैं, और उनको झुक करके और नमस्ते कर रहे हैं, और वो खड़ा खड़ा यूँ, मतलब जैसे कोई सर्वेंट नमस्ते करता है और उसका जो अभिवादन जैसे सेठ स्वीकार करते हैं, उस तरह की मुद्रा थी वहाँ पर। लेकिन जो भी हो, खैर। और उसके बाद भी जैसे ही ये उपराष्ट्रपति बने, इन्होंने जुडिशरी पे हमला बोला और ये कहा कि भाई ये क्या बात है कि जुडिशरी जो है मतलब सुप्रीम हो गई है, संसद से भी ऊपर है क्या। और इन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो केशवानंद भारती का जो फैसला है वही गलत है, और संसद सुप्रीम होनी चाहिए, और इसमें कोई वो दो राय नहीं है, और इसको कोई बदल नहीं सकता। और ये स्टैंड इनका लास्ट तक रहा। ये बीच बीच में बार बार बोलते रहे, और इन्होंने ये भी कहा कि भाई जब संसद ने बिल पास कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे हटा सकता है, दूर कर सकता है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट में ये रखने का मतलब ही क्या। और अभी जो उड़ीसा, सॉरी, तमिलनाडु के मामले में जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपने जो है 3 महीने में आपको ये फैसले देने होंगे, और राष्ट्रपति को भी कहा, और गवर्नर को, राज्यसभा, वो जो है दबा के बैठे हुए थे, वो फैसला ही नहीं कर रहे थे। उनके बिल पास किए हुए उनको न तो रोक रहे थे, न तो उनके ऊपर दस्तखत कर रहे थे, न उनको भेज रहे थे कहीं, और वापस भी नहीं भेज रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई ये नहीं चल सकता, आपको समय के अंदर ही आपको ये काम करना पड़ेगा। और 3 महीने, उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ। धनखड़ साहब ने भी बहुत बवाल किया कि अब तो ये सुपर संसद हो गई है,
और सुप्रीम कोर्ट तो सुपर संसद हो गई है और यही बिल पास कर लेंगे, अब संसद की क्या ज़रूरत है। ये और वो निशिकांत दुबे दोनों ने खूब धमाल की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उन्होंने नहीं माना। और फिर राष्ट्रपति ने अभी 14 प्रश्न उठाए थे, उसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पीठ बनाई है, संविधान पीठ 5 जनों की, उसमें अभी सुनवाई होगी और उसको लीड शायद गवई ही कर रहे हैं। तो उसमें तय होगा कि ये जो है सारे मामले जो धनखड़ साहब बार बार उठा रहे हैं और राष्ट्रपति को भी निर्देश दे सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर जजमेंट होनी है। तो ये तो एक बात रही। लेकिन अभी जो इनको हटाया गया, मतलब एक तरह से ये बात तो तय हो गई कि जगदीप धनखड़ ने कोई अपने मन से इस्तीफा नहीं दिया। ये तो इन 2 दिनों में, परसों रात 10 बजे से अभी तक के अंदर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कि धनखड़ साहब ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि जो उनको फ़ोन आया कि आप इस्तीफा दे दो, तो उनसे बहस हुई और बहस के अंत में जिसका भी फ़ोन था, मैं नहीं कह सकता किसका फ़ोन था, लेकिन अंत में ये कहा कि हम तुमको, अगर तुम इस्तीफा नहीं दोगे तो हम तुमको अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटा देंगे। हमारे पास इतने सिग्नेचर हैं, सांसदों के हमने इतने सिग्नेचर करवा लिए हैं और हम आपको महाअभियोग लगा करके और हटा देंगे। और ये पहला होगा हिस्ट्री में उपराष्ट्रपति, किसी उपराष्ट्रपति को इस तरह से हटाना। ये भी पहला ही है कि किसी उपराष्ट्रपति ने बीच सेशन में 2 साल बाकी थे और इस्तीफा दिया। और बीच में 2 और इस्तीफे हुए थे, लेकिन वो इसलिए हुए थे कि उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, इसलिए नहीं हुए थे कि उनको घर भेजा जा रहा था। तो ये सारी तो ये तो तय हो गया कि भाई इन्होंने मतलब अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा दिया किसी के दबाव में दिया है। और कौन दबाव कर सकता है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति अभी नहीं है पूरी राजनीति में और ख़ास तौर से भाजपा में कि जो इनके ऊपर ये दबाव लाए कि आप इस्तीफा दे दो। तो ये तो साफ हो गया। अब धनखड़ साहब ये अपने आप को शहीद होने का जो नाटक है वो कर रहे हैं, और उसमें वो कर रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है साल भर पहले या 2 साल पहले, जब भी ये समझिए साल भर पहले की बात होगी, कि जब ये इन्होंने कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह है, उनके सामने किसानों की मांगें उठाई और कहा कि भाई किसानों से आपने वादा किया था, तो उन वादों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हो। तो किसानों के पक्ष में बोले थे ये, इसलिए इनसे नाराज थी सरकार, नरेंद्र मोदी और ये पार्टी, तो इसलिए इनको हटाया गया। एक बात तो ये कही जा रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये जो लगातार यशवंत वर्मा का केस उठा रहे थे कि भाई वो रुपया किसका था, कहाँ से आया, और उसमें आग लग गई, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है कुछ। जब जज के यहाँ इतना पैसा मिला है खुलेआम, तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल उठा रहे थे। और किसका है पैसा ये अभी तक भी तय नहीं हुआ। हालांकि वो समिति जो बनी थी उसने कहा वर्मा का ही है, लेकिन जस्टिस वर्मा अभी भी उसका मना कर रहे हैं। तो ये जो बात थी जस्टिस वर्मा की, ये इन्होंने बार बार उठाई। और ये जो आग लगी थी वो तो होली पे या दिवाली पे जब भी लगी थी, मतलब मार्च की बात है शायद, तो होली पे लगी थी और 5 दिन तक उसका कोई जो है बाहर नहीं आई है। तो सबने दबाई, तो मतलब एसपी के पास, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के पास बात गई, तो शाह साहब वहाँ मंत्री हैं, उन्होंने उसको इग्नोर किया। फिर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको ये बात बताई, उन्होंने उसको जो है सीजीआई को बताई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, उस समय खन्ना साहब थे, उन्होंने भी 2-3 दिन चुप रहे। उसके बाद जब ये इंडियन एक्सप्रेस में छप गई बात, पूरी खबर इंडियन एक्सप्रेस में छप गई, तब जा कर के उन्होंने इस पे एक्शन लिया। और उन्होंने फिर वो जो
पूरी पारदर्शिता रखते हुए जो कागज़ उनके पास आए थे, जो दस्तावेज उनको इस के संदर्भ में मिले थे, उन सबको ओपन कर दिया। ये तो जरूर किया उन्होंने, लेकिन 5 दिन तक वो खबर दबी रही। ये क्यों दबी रही, ये अभी भी वो है। तो और अभी क्या है कि धनखड़ साहब ने कल राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगह जस्टिस वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना था, मतलब महाभियोग आना था, और वहाँ पर 150 सांसदों ने साइन कर दिए थे लोकसभा में, और वो रखने वाले थे वहाँ पर। यहाँ पर राज्यसभा में 65 जनों ने सांसदों ने साइन कर दिए थे। और दोनों में फ़र्क ये है कि राज्यसभा में जो साइन किए वो सारे कांग्रेसी थे, और लोकसभा में जो थे वो दोनों तरह के लोग, लेकिन उसमें लीड जो है भाजपा की थी। अब ये एक बताया जा रहा है ऐसा कि ये एक प्रेस्टिज पॉइंट बन गया कि राज्यसभा में पहले उन्होंने रख दिया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया बिना उनसे पूछे, मास्टर्स से पूछे बिना उसको स्वीकार कर लिया। ये बड़ी गलती उनकी थी। और इधर लोकसभा में बिरला जी के पास भी वो सांसद पहुंचे थे और वो प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, और करने वाले थे, करेंगे ही। तो अब ये है कि अगर धनखड़ साहब चाहते थे कि मैंने स्वीकार किया है पहले, तो फिर मुझे वो कमेटी बनाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, जो इनकी जांच करेगी। इतना सा झगड़ा था। इस पे नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा खफा हो गए और उन्होंने इनको रिज़ाइन करने के लिए बोल दिया। सुबह, मतलब ये बात तो दिन में हुई थी, लेकिन सवेरे से इनके पीछे भाजपा इनकी वो बेइज्जती करने पर तुली हुई थी। नड्डा साहब ने, जैसा कि सभी जानते हैं और मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था और सब भी मालूम है कि उन्होंने, नड्डा साहब ने राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के बैठे हुए और उनको इग्नोर करते हुए ये कहा कि नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, और वो खड़गे साहब बोल रहे थे, उसके बीच में इंटरवीन किया उन्होंने, बीच में इंटरवीन किया, और फिर टोका टोकी हुई तो उन्होंने कहा कि नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। तो ये प्रेरोगेटिव तो चेयरमैन का है, और उपराष्ट्रपति उस चेयर पे बैठे हैं तो उन्हीं का है। तो नड्डा साहब ये बात कैसे कह सकते हैं? ये, और होते कौन है नड्डा साहब ये बात कहने वाले? तो ये एक तो उनको एक हिंट, संदेश देना था कि आप अब हट जाओ। दूसरा ये था कि 4 बजे उन्होंने जो मीटिंग रखी थी, उसकी शायद सुबह शायद मीटिंग होनी थी, वो 4:30 बजे या 5 बजे रखी थी। और उस मीटिंग में नड्डा साहब भी नहीं गए और किरण रिजिजू भी नहीं गए। दोनों मिनिस्टर जो राज्यसभा को खासतौर पे राज्यसभा के जो लीडर हैं नड्डा, वो उस मीटिंग में नहीं गए। तो पूरी तरह से बीजेपी एब्सेंट थी, ये दिखाने के लिए कि शीर्ष नेतृत्व आपसे नाराज है और आप अपना संभाल लो। बस ये ही पॉइंट अभी बताया जा रहा है। पता नहीं इसके पीछे और भी कारण होंगे, हम नहीं जानते हैं। अभी तक जो सूचनाएं मिली है उसके अनुसार ये है कि इसी वजह से जो है, क्योंकि वो जो प्रस्ताव था, अविश्वास प्रस्ताव, उसको अगर राज्यसभा में रखा जा, मतलब राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होती, तो वो उसकी क्रेडिट जो है कांग्रेस ले जाती, और ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस क्रेडिट ले जाए, इसलिए इनको हटा दिया। पर ये बहुत ज़्यादा ऐसा कारण नहीं लगता है मेरे को कि इतने बड़े पद पर इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को, और जो आपके इतना बिल्कुल आपसे सरेंडर्ड के रूप में रहा हो, उसको आप इस तरह से हटा दें, ये मुझे नहीं लगता। इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, वो अब शायद बाद में सामने आएंगे। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और अपने सोशल ग्रुप में डालें, मित्रों को बताएं।
कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।